अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन। बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम के दरमियान एक बड़ा तनाज़ा देखने में आया, जिसके रिज़ल्ट में आज की जो ख़बरें हैं उसमें बताया गया है कि 7 लोग इस सारे इंसिडेंट्स में 7 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है, क्या मामला था जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों की जो कम्यूनिटी है बांग्लादेश में उसमें ये क्लैशेज़ आए, और उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान दिया गया जिस पर रिस्पॉन्ड किया है शेख हसीना ने। और इस वक्त इनके दरमियान जो डायलॉग हुआ है वो सख्त डायलॉग है, और पता चल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान अब ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क्स सामने आते जा रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि इनकी आपस में इक्वेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी पहले थी। ख़ासकर व्हेन इट कम्स के हिंदुओं के साथ क्या ट्रीटमेंट है बांग्लादेश में और मुसलमानों के साथ क्या ट्रीटमेंट है इंडिया में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इवेंट की। हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए, और उसके बाद आते हैं इनके आर्ग्यूमेंट में। बांग्लादेश में 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे के दिन बड़े तनाज़े हुए हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान, जिसकी वजह से 7 कैजुअल्टीज़ देखने में आई और बहुत सारे लोग इस चीज़ में ज़ख्मी भी हुए। बांग्लादेश के अंदर 2014 का जो इनका डाटा है उसके हिसाब से 24% हिंदू पॉपुलेशन रहती है, और बांग्लादेश बीइंग अ सेक्युलर कंट्री वो कभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाते एज ए मुस्लिम कंट्री, बल्कि अपने आप को हमेशा मॉडरेट मुस्लिम और सेक्युलरिज्म के साथ ज़्यादा अटैच करते हैं। इस वजह से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इवेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, और बड़े लार्जर स्केल पे हिंदू फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बांग्लादेश में, ख़ासकर जो बंगाली कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। बांग्लादेश में जो हिंदू बंगाली रहते हैं और इंडिया की जो वेस्ट बंगाल साइड है वहाँ पे जो बंगाली पॉपुलेशन रहती है उनके यहाँ सबसे ज़्यादा जो मैसिव स्केल पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है वो दुर्गा पूजा है। और ये 11 से 15 के दरमियान, 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दरमियान दुर्गा पूजा के फेस्टिवल्स हो रहे थे इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी। इसी के दौरान 12 तारीख को एक वीडियो सर्कुलेट होती है बांग्लादेश में, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस जन्म लेता है। और वो वीडियो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थी। उस वीडियो में दिखाया गया कि जो हिंदू गॉड माने जाते हैं जिनकी पूजा कर रहे होते हैं, हनुमान के मंदिर दिखाया गया, और उसमें दिखाया गया कि उनकी गोद में कुरान पाक पड़ा हुआ है। और ये बहुत बड़ा तनाज़ा है एज़ है, हम सब के लिए है कि किस तरीके से इस तरह की हरकत की जा सकती है। लेकिन मैं इतना लाइटली इस बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो वीडियो फैब्रिकेटेड थी, वो वीडियो असली नहीं थी। एक गलत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर एक वीडियो को पूरे बांग्लादेश में वायरल करवाया गया, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा तनाज़े का मौका बनी। और जितने मंदिर थे इनकी कैपिटल सिटी ढाका में, उसके अलावा जो 7 छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा हिंदू रहते हैं पॉपुलेशन वाइज मेजॉरिटी में, वहाँ पे ये तनाज़ा फिर देखा गया कि इस ब्लास्फेमी को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था, और लोगों ने इसको ब्लास्फेमी कंसिडर किया। किसी ने तहकीक नहीं की कि वीडियो ठीक भी है या नहीं, या ऐसा कोई इवेंट प्रेजेंटली हुआ है या नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि वीडियो बांग्लादेश की है ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो सर्कुलेट हुई तो एक बहुत ज़्यादा आग भड़क गई इन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान, और 14 से ज़्यादा जो मंदिर हैं बांग्लादेश में उन पे अटैक हुए, और फिर दोनों जो हिंदू और मुस्लिम वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान बहुत शदीद तनाज़ा देखने में आया, जो आज तक भी देखने में आ रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत हद तक इस चीज़ पर कंट्रोल कर दिया। इस सब को देखते हुए मोदी सरकार ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग करना लाजमी समझी, जबकि वो देख रहे थे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट पॉजिटिवली काम कर रही है, वो तनाज़े को ख़त्म कराने की बात कर रही है। ये भी कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो किसी रिलीजन को देख के नहीं होगी, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलेगी। इस सब के बावजूद मोदी बीइंग मोदी, उनको अपनी हिस्सेदारी ज़रूर डालनी होती है हिंदू मैटर्स में, तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, और फिर एक ऑर्डर की सूरत में एक स्टेटमेंट दिया कि मैं शेख हसीना से कहता हूँ कि जो मामलात हैं वहाँ पे हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको बचाया जाए, उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसको देखा जाए। अब इस चीज़ को इनकरेजमेंट बिल्कुल
बिल्कुल नहीं मिली बांग्लादेश में। बांग्लादेश इस चीज़ से ऑफेंड हुए हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनके इंटरनल मैटर में बात की है, बिकॉज़ वहाँ पे इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादातर तब जन्म लेते हैं जब इंडिया की तरफ से कुछ इग्नाइट किया जाता है, और इस चीज़ को फिर बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी किया शेख हसीना ने। शेख हसीना ने इस पे मोदी को डायरेक्टली कोट करते हुए कहा कि आप हिंदुस्तान के मैटर्स पर नज़र रखें, जो बांग्लादेश के मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब उनकी लैंग्वेज क्या थी, उन्होंने ये कहा कि मोदी को ज़रूरत है कि वो इंडिया में जो हालात हैं मुसलमानों के साथ वो बेहतर करें। जब जब इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है, मुसलमानों के साथ अनजस्ट सलूक रखा जाता है, तब हमने देखा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू मुस्लिम क्लैशेस हैं वो सामने आते हैं। तो बहुत चीज़ें बांग्लादेश में दूसरे बॉर्डर में जो हरकतें हो रही हैं, इंडिया में जो हरकतें हो रही हैं, उसकी वजह से इग्नाइट होती हैं। तो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स से बात करने के बजाय आप ये इंश्योर करें कि जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में रह रही हैं, उनके राइट्स को सिक्योर किया जाए। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है जो दोनों के दरमियान नज़र आ रहा है, और पहली दफ़ा है कि नहीं, खैर जब इन्होंने आर्टिकल 360 हटाया था और उससे पहले जो इनका सिटीज़न एक्ट आया था, उसके बाद भी शेख हसीना ने क्रिटिसाइज़ किया था कि आप जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी के साथ ये नेशनैलिटी के साथ एक गलत रवैया रख रहे हैं और उनसे एविडेंसेस मांग रहे हैं, तो ये एक गलत तरीका है। और सबसे ज़्यादा वो लोग सफ़र कर रहे थे ख़ासकर बंगाल की साइड पे, जिनके पास पूरे पेपर्स मौजूद नहीं थे, या वो ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि वो बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं या इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश की तरफ वापस शिफ्ट हुए, जिसके बाद फिर शेख हसीना की तरफ से ये मैसेज दिया गया था मोदी को। अब ये दूसरा वाक़या है जहाँ पे मोदी को आईना दिखाया जा रहा है कि आप हैं कौन किसी और को ह्यूमन राइट्स पे बात करने वाले या माइनॉरिटी राइट्स पे बात करने वाले। आप अपने मुल्क के हालात तो देखें। आसाम को अगर अभी हम पढ़ें तो कश्मीर के साथ साथ आसाम का जो इलाका है उसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बहुत अनह्यूमन हरकतें हो रही हैं, और इस चीज़ पे पूरी दुनिया साइलेंट है। अब छोटे ममालिक जो साइज़ में बहुत छोटे हैं और इंडिया पे अक्सर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट दिखाई दिए हैं इन द पास्ट, इंक्लूडिंग भूटान, वो भी अब इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बांग्लादेश बीइंग वोकल अबाउट अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, शेख हसीना ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, और इस वक्त गुड टर्म्स नहीं नज़र आ रहे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक्सचेंज तो दोनों के दरमियान हुआ है। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ पाकिस्तान की बात आती है वहाँ हमने देखा है कि ज़्यादातर बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ अलाइन करता है, ना कि पाकिस्तान के साथ। ये एक बड़ा वाक़या पेश आया है। इस वाक़े से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये मिलता है कि गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं करना चाहिए। एक ऐसी वीडियो जो फैब्रिकेटेड थी, जो सच्ची वीडियो नहीं थी, उसने मुसलमानों की सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, और उसके बाद एक मेजर क्लैश नज़र आया बांग्लादेश में। आपका क्या ख़्याल है इस सारे मामले के बारे में? क्या इंडिया को किसी भी मुल्क में जब ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, खैर वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हुआ था, वहाँ पे तो क्लैश हुआ था, तो किसी भी माइनॉरिटी के बारे में, हिंदू माइनॉरिटी हो या व्हाट्सएवर माइनॉरिटी, क्या इंडिया इस वक्त उस स्टेज पे है कि किसी और कंट्री को इस चीज़ के बारे में स्कूल कर सकता है? आपका क्या ख़्याल है इस सारे वाक़े के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। दुनिया में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।